हेलो दोस्तों, आज 21 सितंबर 2024 हमारे राज्य झारखंड में इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा क्या आपदा आन पड़ी कि हमारे राज्य झारखंड में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। इसको लेकर जानने का प्रयास करते हैं, ऐसा क्यों किया गया, किस लिए किया गया, और इसे जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम हुआ अमन, मैं झारखंड के हजारीबाग जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो आपका हार्दिक अभिनंदन, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के मोटिवेट हम हो सके और इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचाने में मदद मिल सके। अपने मुद्दे की ओर लौटते हैं। हमारे राज्य झारखंड में ऐसी क्या आपदा आन पड़ी कि पूरे राज्य की इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। तो हम चलते हैं उस पर परखने, क्योंकि यह झारखंड सरकार द्वारा ही निर्देश दिया गया था कि इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया सीमित समय के लिए। क्योंकि आज हमारे राज्य में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा है, जिसमें पास होने वाले विद्यार्थी को अधिकारी के तौर पर बैठाया जाएगा, कहीं ब्लॉक पर, कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो इतने बड़े बड़े अधिकारियों को बनाने वाली यह एग्जाम झारखंड की सबसे बड़ी एग्जाम में से एक है। तो इसके लिए सुरक्षा तो बनता है। पर साल यह एग्जाम हुआ था तो यहाँ पर पेपर लीक का मामला आ गया था, क्योंकि किन्हीं व्यक्ति द्वारा पेपर को खरीद कर पेपर का हल कर रहे थे। पैसे जिसके पास है 30 लाख 40 लाख, वे दे के खरीद लिए पेपर और अपना एग्जाम दे रहे हैं, जिससे हमारा राज्य का कल्याण नहीं होगा। जब धांधली करके वे अपने सीट को रिजर्व करेगा तो वह सही बात नहीं है। और इसे इंटरनेट में भी डाल दिया गया, जिस कारण हमारा वह एग्जाम पूरी तरह रद्द कर दिया गया। उसमें सभी का लॉस हुआ, सभी की पढ़ाई लॉस हुई, सभी अपने जो खून पसीने की पढ़ाई की थी उसे बर्बाद कर दिया गया। मगर कोई बात नहीं, बर्बाद नहीं, इस बार पुनः हो रहा है यह एग्जाम। और इसे सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्देश निकाला गया कि इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जाए और सभी पर कड़ाई की जाए, ताकि इस प्रकार की घटना ना देखने पड़े जो पार्शियल एग्जाम में देखने को मिली थी, जिससे बोर्ड एग्जाम जेएसएससी सीजीएल की बोर्ड को भी बहुत नुकसान को झेलना पड़ा था। और इस बार वैसा ना हो, इसलिए वे कड़ाई कर रही है और इस बार लगता है सफल भी होगी। और यहाँ पर ईमानदार अधिकारी भी बैठेंगे, क्योंकि किसी भी राज्य देश को आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी को ईमानदार होना पड़ेगा, तभी बढ़ेगा। क्योंकि उन्हीं के द्वारा धांधली भी होता है। कहीं पर कोई टेंडर पास कराना था, उनसे साइन लिया जाता है, उनसे परमिशन ली जाती है कि यहाँ पर बनाना सही होगा कि नहीं। वे आदेश देंगे तब। अगर वे बेईमान होंगे, वे भ्रष्टाचार होंगे, तो वे जहां पर तहां बनाएंगे। आजकल देखते हैं बिहार में खेत के बीच में पुल बना दिया। अधिकारी कौन होगा वहां जांच करने वाला? सरकारी। आप कहीं पर किसी भी प्रकार का काम हो, वहां पर सरकारी अधिकारी आपको मिलेगा देखने के लिए। उसकी जांच पड़ताल सब वह डिटेल रखेगा। अगर वही बिक जाएगा तो दूसरे लोग क्या करेंगे? आप प्राइवेट में है तो आपको वैल्यू नहीं है वहां पर, मगर सरकारी में आप कितना भी छोटा पद में है ना, आपका वैल्यू दिया जाएगा, आपके द्वारा किया जाएगा वह काम। और प्राइवेट में है तो उसके जगह पर किन्हीं को भी बैठा दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं। इसीलिए सरकारी का महत्व होता है। और यह इतना बड़ा एग्जाम है तो इसी सुरक्षा देने के लिए राज्य सरकार बहुत एक्टिव है। और हो भी क्यों ना, ये बार बार पेपर लीक का मामला आते जा रहा है, इस तरह की कड़ाई होनी ही चाहिए और इससे सरकार को लाभ भी होगा। अगर यह पेपर लीक इस बार हुआ तो सरकार को बहुत घाटा होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन भी है सामने। तो वह इस प्रकार की कड़ाई नहीं करेगा तो वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ा सा चूक सकता है। क्योंकि सरकार तभी बनती है जब वह अच्छा काम करेगी, तभी तो लोग पुनः उन्हें चुनेंगे। अब वे हमेशा राज्य सरकार के जितने पदाधिकारी बनते हैं उन्हें धांधली करके बनाएगा, उनके सुरक्षा नहीं दिया जाएगा, उन्हें सही ढंग से एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा। तो इस प्रकार की गतिविधियां होती रहती है। तो जिस सरकार में यह गतिविधियां सही कर पाती है, वे पूर्ण रूपेण सरकार बनाने में सक्षम हो पाती है, क्योंकि उनका साथ सभी देते हैं। अगर काम नहीं कीजिएगा, लोगों के हित में नहीं कीजिएगा, तो आपको फिर कौन चुनेगा? आप भरोसा उनका तोड़ देते हैं। और मेरा व्यक्तिगत विचार है कि आज हमें अपने प्रोफेसर, अपने टीचर पर भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि उनके द्वारा ही क्वेश्चन को तैयार किया जाता है, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के दिशा निर्देश पर छपाया जाता है। तो वही लोग ना पेपर को लीक करते हैं, उनके द्वारा बेचे जाते हैं। हम 10 क्लास में भी देखे थे यह गतिविधियां। मैं उतना स्पष्ट नहीं जानता, मगर सुना था, इतना जानता हूँ। मतलब सुनने का अर्थ है कोई ना कोई खरीदा होगा, तभी तो मैं सुना। और वह रियल था, हमें एग्जाम सेंटर में
वह क्वेश्चन एक दो बताया था, वह पक्का उसी क्वेश्चन पेपर का था जो बोर्ड एग्जाम में हम लिखे थे। तो इसमें टीचरों की ही बेईमानी होती है अधिकतर, उन्हें पैसा दे दिया जाता है जिस कारण वे ईमान बेच देते हैं। इतना पैसा दे दिया जाता है कि वे ईमान बेचने में मजबूर हो जाते हैं, और उन शिक्षकों के चलते हमारे राज्य का, हमारा देश का भविष्य चौपट हो जाता है, क्योंकि उनके द्वारा ही उज्जवल होता है, उन्हीं के द्वारा ही चौपट होता है। अगर वे क्वेश्चन पेपर को बेचेंगे नहीं, सही ढंग से रखेंगे, तो ऐसी परिस्थितियां नहीं आएगी कि कोई एग्जाम पेपर को खरीद कर परीक्षा लिखे। वैसे में तो हमारे राज्य झारखंड में कितने बड़े बड़े लोग हैं जो अधिकारी बनने के लिए तैयार हैं, उनके पास पैसा की कमी नहीं है, जिसके पास नौकरी है वे लगा देगा 2 साल का मेहनत और सरकारी नौकरी पा जाएगा। इससे तो उनका फायदा हो जाएगा। अगर ऐसा होते रहा तो हमारे राज्य का कल्याण कैसे होगा? अगर वह अधिकारी बनेगा तो वह सही ढंग से पढ़ा नहीं है, उतना मेहनत नहीं किया, क्या समझेगा लोगों के बीच में, वह किस प्रकार की मेहनत करनी पड़ती है उस जगह पर जाने के लिए, तभी तो उतना बड़ा पोस्ट दिया जाता है। वह सीधे चला जाएगा तो उससे तो बेईमानी ही कहा जा सकता है, उससे देश की घाटा है, क्योंकि वह अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, हमेशा अपने दलाली के पीछे रहेगा, क्योंकि वह न्यू ही पड़ा है उनका दलाली से, पैसे से, पैसा दे के या लेना दोनों अपराध है। तो अपराध वे शुरू में ही कर दिया तो आने वाली जिंदगी में तो वे करेगा ही। आते दिन देखते हैं अखबारों में कहीं पर एक सीईओ 250 एकड़ की घपला कर दी जमीन का। तो इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलेगी जब तक हम एग्जाम को सही ढंग से कंडक्ट नहीं कराएंगे, ऐसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। और आपको सख्त निर्देश है कि आप अपने जो क्षेत्र है आप वीडियो कीजिए, जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर गलत हो रहा है आप कैमरे में कैद कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, पूरा वायरल होता है और इसमें पूरा डिटेल सबूत के साथ दिखाया जाता है कि यह लिया, उससे सीधा उनकी नौकरी खत्म, ना किसी को बचने की सांस है। आजकल देखे हैं एक मुखिया अगुवावास के लेने के लिए लोगों से 25,000 की घूस लेता है, जिसमें लोगों द्वारा उसकी वीडियो ली जाती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग ली जाती है, जिस कारण वे पकड़ा जाता है और उसे मुखिया पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो अपने मोबाइल, अपने कैमरे का इस्तेमाल कीजिए, आपका छोटा सा भी उसमें भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगा तो आप उनके वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे उनकी जो गैर कानूनी ढंग से वे लेते हैं घूस उसे रोका जा सके। अगर आप 2-3 साल ऐसा कर देंगे ना, आप देखिएगा पेपर में 10-20 महीना में आ जाएगा ऐसा न्यूज। तो बहुत ऐसे अधिकारी हैं अपने आप में डरेंगे कि हम ले लेंगे तो हम भी चले जाएंगे, कहाँ पर क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। आजकल इतना खतरनाक जमाना आ गया इंटरनेट का, तो उनका फायदा तो आप लुत्फ उठा ही सकते हैं और हमारे राज्य का कल्याण इससे और बढ़ेगा, क्योंकि वे ईमानदारी पूर्वक करेगा। उनका काम ही होता है लोगों से मिलना, उनके मजबूरियों को समझना, वे कहाँ क्या करने वाले हैं उसको बताना, तो वे लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। अगर वह धांधली करते हैं तो वीडियो हो जाएगा, उससे पकड़ा जाएंगे तो उसकी नौकरी चली जाएगी, उस डर से वे काम करेंगे। जो ईमानदार हैं वे ईमानदार ही, जो बेईमान है वो भी करेगा, क्यों नहीं करेगा? सरकार आपको पेमेंट देती है, सब देती है, तो सभी मायनों से यह पता चलता है कि हमें एग्जाम में सही ढंग से कंडक्ट करा लें तो हमारे यहाँ ईमानदार पदाधिकारी आते हैं, और जितने बड़े लेवल पर अच्छे अच्छे पदाधिकारी आएंगे वे अपने नीचे वालों को सख्त निर्देश देंगे कि आप ईमानदारी पूर्वक रहिए। और ऊपर ही भ्रष्ट रहेगा, नीचे को दबाव देगा ही कि आप घूस लीजिए, हमको कमीशन दीजिए। या टाइगर जयराम मास्टर ने भी कहा है कि उनसे कोई 1-2 वीडियो मिला तो हमसे ऊपर से दबाव रहता है कि आप लीजिए। उस प्रकार को रोकने के लिए हमें ऊपर के जो लीडर हैं, ऊपर के पदाधिकारी, उनको सही मायने में ईमानदार करना पड़ेगा। वह तभी होगा जब गरीब अपने जो भी विद्यार्थी अपने मेहनत के ढंग से ईमानदारी पूर्वक पास किया तो वह कभी गैर कानूनी नहीं करेगा, ईमानदारी पूर्वक ही रहेगा, और जो देखेगा हाव भाव में वही करेगा। इसीलिए हमें एग्जाम को ही वैल्यू देना है, उसे ही अच्छा से कराना है। और हमारी राज्य सरकार ऐसी ही है, पहले तो ध्यान नहीं दी, अब दे रही है। इलेक्शन है उसके चलते, किसी भी चलते हो रहा है तो हो रहा है ना, बस इतना हमें चाहिए। और इसी प्रकार के लीडर को चुनना है जो यहाँ पर नीति नियम सही बनाए, सही एग्जाम कराए, क्योंकि समय पर एग्जाम नहीं होता है। JSSC CGL का 24 वर्षों में 8-9 बार हुआ मात्र, सॉरी गलत होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि पूर्ण डिटेल के साथ मैं नहीं बता पा रहा हूँ इस बात को कि 8 बार हुआ है कि 9 बार। तो आपके समझ थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशनल वीडियो रखा हूँगा, तो आप वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक देखने को मिलेंगे। और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक देखने को मिलेंगे। और प्लीज़ सपोर्ट हिम, किसी के बदौलत आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा तो आपका भी कोई सपोर्ट करेगा। जरूर सपोर्ट मी। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।